इस समय हम खड़े हैं नया गांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री परिसर में, जो सालों से बंद पड़ी है। और इस संदर्भ में हम नीमच के प्रसिद्ध अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेश पाटीदार जी से उनके विचार जानेंगे। नया गांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री बंद पड़ी है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, नया गांव में सीसीआई की सबसे विशाल फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री लगभग 25-26 सालों से बंद पड़ी हुई है। और उस फैक्ट्री के बंद होने से नीमच का विकास काम रुका हुआ है, नया गांव का विकास काम रुका हुआ है। इस फैक्ट्री का जल्दी से जल्दी चालू होना बहुत ही ज़रूरी है। इस फैक्ट्री के चालू होने से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के कर्मचारियों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के बच्चों की शिक्षा उचित होगी। और न केवल नया गाँव का बल्कि जावद का और बल्कि नीमच ज़िले का इस फैक्ट्री के चालू होने से विकास काम होने वाला है। सर, इस फैक्ट्री के शुरू होने से क्षेत्र और जनता को किस प्रकार का फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, फैक्ट्री चालू होती है तो उसके साथ सैकड़ों हज़ारों लोगों का फ़ायदा होता है। यहाँ पर कर्मचारियों को काम मिलेगा, अनेक युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आज आपने देखा है कि कितने सारे युवा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनकी नौकरी नहीं है और यहाँ नौकरी का साधन होते हुए, संस्थान होते हुए फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। इस फैक्ट्री के चालू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा युवाओं को होगा, यहाँ के कर्मचारियों को होगा। अनेक कर्मचारी यहाँ जो काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। यहाँ पर छोटे छोटे अनेक उद्योग धंधे थे आसपास के, वो बंद हो गए। छोटे छोटे व्यापार धंधे बढ़ेंगे, इसकी वजह से नीमच का व्यापार बढ़ेगा, इसकी वजह से जावर क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। सर, शासन को किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है इस फैक्ट्री चालू होने से? देखिए, ये जो सीसीआई फैक्ट्री होती है इसमें पत्थर का खनन होता है और इस खनन से सरकार को रॉयल्टी मिलती है। सरकार इस रॉयल्टी से महीनों का और सालों का लाखों करोड़ रुपया कमाती है। आप अंदाज लगा सकते हैं 25-26 सालों में सरकार ने कितनी रॉयल्टी कमा चुकी होती यदि ये फैक्ट्री चालू होती। और ये सरकार को भी नुकसान हो रहा है और जनता को भी नुकसान हो रहा है और इसके बंद पड़े रहने से किसी को फ़ायदा किसी को नहीं है। सर, ये फैक्ट्री सरकारी या प्राइवेट उपक्रम के रूप में किस प्रकार से शुरू होनी चाहिए? देखिए, ये विवादित प्रश्न है। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको सीसीआई प्रारंभ करे, कुछ लोग चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में चालू हो। लेकिन मेरा इसमें कहना है कि फैक्ट्री चालू होना चाहिए, चाहे सरकारी रूप में हो चाहे प्राइवेट रूप में हो। किसी भी प्रकार से फैक्ट्री चालू होगी तो सबसे बड़ा लाभ रोजगार का होगा और सबसे बड़ा लाभ विकास का होगा। फैक्ट्री कौन चलाएगा, कौन कमाएगा, यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह कि लोगों को रोजगार मिले। सर, इस फैक्ट्री के शुरू होने में जनप्रतिनिधियों की किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो जनप्रतिनिधि की होती है। जनता हमारे जनता के प्रतिनिधि के भरोसे है और यदि जनता का प्रतिनिधि भोपाल में और दिल्ली में यदि बात को उठाए, यदि प्रयास करे और यदि पैरवी करे तो फैक्ट्री जरूर चालू होगी। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में और भारत देश में एक ही पार्टी की सरकार है और यदि यहाँ के मंत्री, उद्योग मंत्री हैं, यदि वो प्रयास करेंगे तो फैक्ट्री चालू होगी। और उनको दिल्ली स्तर पर प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि 2021 में फैक्ट्री जरूर चालू हो। सर, आम जनता को इस फैक्ट्री के शुरू होने या चालू करने में किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए और जनता को आप इस फैक्ट्री के शुरू करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस फैक्ट्री का चालू होने से नया गांव के और जावर क्षेत्र के और नीमच क्षेत्र के लोगों का फ़ायदा होने वाला है। रोजगार होगा, लाभ कमाएंगे, शिक्षा होगी, बच्चे पढ़ेंगे, छोटे छोटे काम धंधे चलेंगे, होटल चलेगी, दूसरे छोटे छोटे काम चलेंगे। यहाँ तक कि नाई भी कमाएगा, यहाँ तक कि प्रेस करने वाला भी कमाएगा, यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाला भी कमाएगा, ऑटो टेम्पो वाले भी कमाएंगे, बस वाले भी कमाएंगे, हर व्यक्ति कमाएगा। इसलिए जनता को इसमें सबसे बड़े प्रयास करना चाहिए। जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन से और किसानों से यहाँ की जनता को प्रेरणा लेना चाहिए। उनको प्रेरणा लेना चाहिए कि जिस प्रकार किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है उसी प्रकार यहाँ के क्षेत्रों को भी एक प्रयास करना चाहिए, एक एजुटेशन करना चाहिए, उनको इकट्ठा होना चाहिए और इस मुहिम को चालू करना चाहिए कि सीमेंट फैक्ट्री चालू हो। सीमेंट फैक्ट्री चालू होगी, पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी हरियाली घास के रूप में बदल गई है, यहाँ पतझड़ हो गया, यहाँ ये बिल्डिंग जो दिख रही है ये रंग रोगन पूरा उतर चुका है, यहाँ के लोगों की नूर उतर गई है, यहाँ की प्रकृति नाराज और निराश हो गई है। इस प्रकृति में हरियाली तब आएगी जब ये फैक्ट्री चालू होगी, जब यहाँ इस स्थान पर कर्मचारी रहेंगे, जब यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, जब यहाँ का जब धुआं उड़ेगा वो धुआं विकास का धुआं होगा और इस क्षेत्र को इस धुआं की बहुत ज़रूरत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू।